बार बार सासू माँ की याद आ रही थी, लेकिन मैंने उन्हें सासू माँ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। भोजन से लेकर दान दक्षिणा तक सब मैंने बहुत अच्छे से किया और साथ ही 32,000 रुपये दक्षिणा भी दी। ये सुनते ही सेठ चुन्नीलाल बुरी तरह चौंक गया और गुस्से से बोला, दान दक्षिणा? कैसी दान दक्षिणा? अरे मूर्ख औरत, तूने क्या कर दिया? 32,000 रुपये की दक्षिणा दे दी। इतने में तो मैं पूरे गांव के पंडितों को खाना खिला देता। आज मैं उस पंडित को छोड़ूंगा नहीं, वह मुझे ठग कर चला गया। सेठ ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और पंडित के घर की तरफ चल दिया। उधर पंडित जी भी पूरी तरह होशियार थे। उन्हें मालूम था कि जब कंजूस सेठ को सारी बात पता चलेगी तो वह बहुत हंगामा करेगा। इसलिए पंडित ने पंडिताइन के साथ मिलकर पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। कुछ ही देर में सेठ चुन्नीलाल गुस्से से तमतमाता हुआ पंडित के घर पहुंचा और दरवाजे पर आकर चिल्लाया, अरे पंडित, ओ पंडित, बाहर निकल। सेठ की आवाज सुनते ही पंडित जमीन पर लेट जाता है और पंडिताइन तुरंत पंडित को एक सफेद कफन उड़ाकर रोने लगती है। वहीं काफी देर तक जब पंडित बाहर नहीं आता तो सेठ उस समय घर के अंदर चला आता है। जैसे ही सेठ अंदर आता है तो देखता है कि पंडिताइन भी रो रही है और कह रही है, हे भगवान, पंडित जी हम सबको छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा? मुझे भी साथ क्यों नहीं ले गए? ये देखकर सेठ कहने लगता है, अरे इनको क्या हो गया? पंडिताइन बोली, पता नहीं, सुबह अच्छे भले घर से यह कहकर गए थे कि किसी दानवीर सेठ के घर भोजन के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं उस सेठ ने वहां इन्हें कौन सा जहर खिला दिया। जब से वहां से लौटे हैं उसके बाद तो उल्टी दस्त और हमारे पंडित जी फिर हमको छोड़कर चले गए। अब हम इनके क्रियाकर्म के लिए कहां से पैसे लाएंगे? घर में कुछ भी नहीं है और कैसे मैं इनका दाह संस्कार करूंगी? हे भगवान! इतना सब कुछ देखकर सेठ चुन्नीलाल बहुत ही घबरा गया। वह सोचने लगा, हे भगवान, यह पंडित तो मेरे ही घर से खाना खाकर लौटा था। कहीं यह बात गांव में फैल गई कि मेरे खिलाए खाने से इसकी मौत हो गई है तो मुझे तो जेल हो जाएगी। मैं कहां फंस गया? सेठ ने डर के मारे तुरंत अपनी जेब से 51,000 रुपए निकाले और पंडिताइन को देते हुए कहा, यह लीजिए, ये कुछ रुपए हैं, आप इनसे पंडित जी का दाह संस्कार जल्दी से जल्दी करा लीजिए। और हाँ, इसके अलावा बाकी की जो भी जरूरत का सामान होगा वह मैं घर पहुंचकर भिजवा दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इतना कहकर चुन्नीलाल फौरन अपने घर की तरफ पतली गली पकड़कर निकल लेता है। घर पहुंचते ही डर के मारे वह दाह संस्कार के सामान के साथ 7-8 महीने का राशन भी पंडिताइन के घर भिजवा देता है। समय बीतता रहा। अब इस बात को 2 महीने हो गए। अब सेठ जी का दिया हुआ सारा राशन पानी खत्म हो गया। तब पंडित जी ने फिर से कोई तिकड़म लगाने को सोचा। एक दिन सुबह 9 बजे के बाद जब सेठ चुन्नीलाल अपनी दुकान के लिए निकल गया तब पंडित जी अपने घर से सेठानी से मिलने के लिए सेठ जी के घर की तरफ चल दिए। 2 महीनों से पंडित जी ने अपनी दाढ़ी मूंछ भी नहीं बनाई थी, सो लंबी लंबी दाढ़ी लेकर पंडित जी सेठानी के घर पहुंच गए। अब पंडित जी जितने चालाक थे, सेठानी उतनी ही भोली भाली थी। पंडित जी को देखते ही सेठानी ने उनसे पूछा, अरे पंडित जी, आप यहाँ? आप तो मर गए थे। पंडित जी बोले, हाँ सेठानी जी, मैं मर गया था और अभी मैं सीधा स्वर्ग से ही आ रहा हूँ। वो क्या है कि वहाँ हजामत करने वाला कोई नहीं है, इसलिए यहाँ तो मैं अपनी दाढ़ी बनवाने आया हूँ। पंडित जी बहुत ही चालाक थे। उन्हें आसपास के लोगों से पता चला था कि सेठ जी की एक गुड़िया नाम की बेटी थी जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। पंडित ने सेठानी से कहा, सेठानी जी, मुझे स्वर्ग में आपकी बेटी गुड़िया मिली थी। जब उसे पता चला कि मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ तो वह मुझसे कहने लगी, पंडित जी, आप मेरे घर पर भी चले जाना, मेरे माता पिता का हालचाल ले आना और उन्हें मेरा समाचार भी दे देना। तभी मैं आप लोगों को गुड़िया का समाचार देने आया हूँ। वैसे सेठ जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सेठानी बहुत भावुक हो गई और पूछने लगी, क्या सच में कैसी है मेरी बेटी गुड़िया? पंडित जी ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या बताऊं सेठानी जी, गुड़िया तो बहुत कमजोर हो गई है। वहाँ कोई बढ़िया इंतजाम नहीं है, न वहाँ फल फूल मिलते हैं न मेवा मिश्री। अब मुझे ही देख लीजिए, मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है। वहाँ तो हजामत बनाने वाला भी कोई नाई तक नहीं है। तभी मैंने सोचा कि यहाँ आकर अपनी दाढ़ी भी बनवा लूं और आपकी बेटी गुड़िया की खबर भी आपको दे दूं। अब मेरा समय हो रहा है, मैं थोड़ी देर में वापस जाने वाला हूँ, इसलिए आप जो भी अपनी बेटी को देना चाहती हो मुझे दे दीजिए, वह बहुत खुश हो जाएगी। सेठानी ने तुरंत बढ़िया व्यंजन और भरपूर राशन सामग्री पंडित जी को दे दी। पंडित सारा सामान लेकर अपने घर लौट आए। शाम को जब सेठ चुन्नीलाल घर लौटे तो सेठानी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। इस तरह सेठानी का दिया हुआ राशन पंडित जी ने 2 महीने तक चला लिया। फिर कुछ समय बाद पंडित जी दोबारा सेठ चुन्नीलाल के घर पहुंचे। उन्हें देखकर सेठानी खिलखिला उठी और बोली, अरे पंडित जी, कैसे हैं? और मेरी बेटी गुड़िया कैसी है? पंडित जी बोले, सब बहुत अच्छा है। अब तो गुड़िया एकदम तंदुरुस्त हो गई है। आपका दिया हुआ सामान देखकर वह बहुत खुश हुई और अच्छे से खा पी रही है।
उसने आपका और सेठ जी का हालचाल पूछा है। और हाँ, एक खुशी की बात बताना तो भूल ही गया, आप नानी बन गई और सेठ जी नाना। गुड़िया को लड़का हुआ है। यह सुनकर सेठानी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह बोली, सच? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। पंडित जी ने आगे कहा, गुड़िया ने कहा है कि अम्मा से कहना नाती के लिए कुछ कपड़े और शगुन का सामान भिजवा दे, और उसने वहां दावत का भी इंतजाम किया है। उसके लिए कुछ राशन भी चाहिए। इतना सुनते ही सेठानी दौड़ दौड़ कर सारे इंतजाम करने लगी। उन्होंने एक तांगा मंगवाया और उसमें आटा, चावल और ढेर सारा राशन सामग्री भरकर पंडित जी को दे दिया और बोली, पंडित जी, गुड़िया से कहना कि उसकी माँ उसे बहुत याद करती है और मेरे नाती को मेरा ढेर सारा प्यार दे। पंडित जी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर कह दूंगा। इतना कहकर पंडित वहां से निकल लिए। तभी अचानक किसी काम से सेठ चुन्नीलाल घर आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि सेठानी दरवाजे पर खड़ी है। चुन्नीलाल ने हैरानी से पूछा, अरे भाग्यवान, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या कोई आया था? सेठानी बोली, पहले अंदर बैठिए, फिर बताती हूँ। अंदर जाकर उसने कहा, हाँ, स्वर्ग से पंडित जी आए थे और आप जानते हैं कि आप नाना बन गए हैं। सेठ जी आश्चर्य से बोले, नाना? अरे मैं नाना कैसे बन गया? न मेरी कोई बेटी है, न कोई भतीजी, फिर भला मैं नाना कैसे बन सकता हूँ? तब सेठानी ने चुन्नीलाल को बताया, अरे अपनी बेटी गुड़िया है ना, स्वर्ग में, उसी को लड़का हुआ है। पंडित जी अभी अभी स्वर्ग से आए थे, वहीं बता रहे थे। ये सुनकर मानो सेठ को जैसे बिजली का झटका सा ही लग गया। चुन्नीलाल बोला, कौन सा पंडित? सेठानी बोली, वही पंडित जो मर गया था। ये सुनकर सेठ बोला, हे भाग्यवान, तुम्हारा तो दिमाग खराब है। उस पंडित ने तुमसे कुछ भी कह दिया और तुमने सब कुछ मान भी लिया। कहीं वो तुम्हें ठग कर कुछ ले तो नहीं गया? सेठानी बोली, नहीं नहीं, मैंने उन्हें कुछ खास तो नहीं दिया, बस गुड़िया के बेटे के लिए सोने की चैन, कुछ कपड़े, एक टोकरी फल, आटा, चावल, दाल, तेल और 2 महीने का राशन दिया है। अब तो सेठ चुन्नीलाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अपनी अक्ल की अंधी बीवी को वह कुछ कह भी नहीं सकता था। वह गुस्से में सीधा पंडित के घर की ओर चल दिया। जब चुन्नीलाल वहां पहुंचा तो पंडित जी दरवाजे पर ही मिल गए। चुन्नीलाल उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी कम खाने वाले ब्राह्मण की तलाश नहीं करूंगा और अपनी इस कंजूसी को हमेशा के लिए त्याग दूंगा। मैं समझ गया हूं कि आप मुझे उसी बात की सजा दे रहे हैं। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है सेठ जी, मैं आपको माफ करता हूं, लेकिन आज से आपको हर महीने मंदिर जाकर बैठे गरीबों और साधुओं को भोजन कराना होगा और साथ ही उन्हें 251 रुपये की दक्षिणा भी देनी होगी। सेठ जी बोले, मुझे स्वीकार है पंडित जी, आप बस मुझे माफ कर दीजिए। पंडित जी ने चुन्नीलाल को माफ कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, अब चैन से रहो। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कंजूसी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा लालच और कंजूसी इंसान को अपमान और मुसीबत में डाल देती है। धन का सही उपयोग तभी है जब हम गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। दूसरों के साथ बांटकर ही जीवन में सुख शांति मिलती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और कहानी देखने के लिए बने रहे।